students, today we are starting chapter life process. There are some basic functions performed by living organism for their survival and maintenance. Called life process. आपके सिलेबस के अंदर 4 लाइफ प्रोसेस हैं. फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पिरेशन, third is transportation, and fourth is excretion. तो अब हम फर्स्ट लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन. इट इज इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ nutrients by living organism. जनरली हम न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन लेते हैं और देन हमारे बॉडी के अंदर इनका कंप्लीट डाइजेशन होना, देन उससे रिलीज एनर्जी को हमने यूज करना, ये होल प्रोसेस है न्यूट्रिशन. There are 2 types of nutrition. First one is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. Auto name से clear है, self. Trophic it means nourishment. Then autotrophic, it is the mode of nutrition in which organisms prepare their own food. Its examples are green plants. Heterotrophic, hetero means others. Trophic again nourishment और न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which organisms take food from others. हेटेरोट्रॉफिक के भी फर्दर कैटेगरीज हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सेप्रो मीन्स होता है डेड. अगर ऑर्गेनिज्म फूड ले रहे हैं अदर से और अदर्स में भी अगर वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले रहे हैं तो वो है सेप्रोट्रॉफिक. इसके एग्जांपल्स होते हैं फंगी, मशरूम. सेकेंड टाइप है पैरासाइट, यानी न्यूट्रिशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. इसके अंदर भी क्या होगा, होस्ट से गेन करेंगे फूड मटेरियल. इसके एग्जांपल अपने छोटी क्लासेस में डिस्कस किए हैं, लाइक अमरबेल है, लीच. ये सब क्या करते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो न्यूट्रिशन है पैरासिटिक. एंड लास्ट थर्ड, होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, इट इज द इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल. इट मीन्स सॉलिड फूड मटेरियल बॉडी में एंटर होगा, देन उसका डाइजेशन होगा एंड देन उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो होल प्रोसेस है होलोजोइक न्यूट्रिशन. ये जनरली होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, अमीबा के अंदर. तो इसी होलोजोइक न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमने स्टडी करना है. तो अब हम फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मीन्स organisms prepare their own food through a process
That process is called photosynthesis. This word is made from two words, photo and synthesis. Photo means light, synthesis it means formation. इट मीन्स इसमें जो प्रिपेयर होगा फूड वो किसकी प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में. तो इसमें अदर भी मटेरियल यूज होते हैं दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फॉर्म करते हैं फूड मटेरियल दैट इज C6H12O6. प्लस इसमें रिलीज होती है ऑक्सीजन. रिएक्शन बैलेंस करने पर 6CO2 6H2O एंड इट फॉर्म्स C6H12O6 प्लस 6O2. तो अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो ये है रॉ मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड रॉ मटेरियल वाटर, थर्ड इज सनलाइट एंड फोर्थ इज क्लोरोफिल. और मेन प्रोडक्ट पूछा जाए तो वो है ग्लूकोज C6H12O6. मेन प्रोडक्ट के अलावा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज ऑक्सीजन गैस, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बाय प्रोडक्ट. इट मीन्स मेन प्रोडक्ट के साथ में रिलीज हुआ है तो बाय प्रोडक्ट पूछा जाए तो ऑक्सीजन गैस. अब ये जो रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? ये प्लांट्स को मिलता है लीव्स के अंदर. जो प्लांट्स की लीव्स हैं उन लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ पोर्स. उन पोर्स को बोलते हैं स्ट्रोमेटा. उन स्ट्रोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी प्लांट्स में. नेक्स्ट रॉ मटेरियल वाटर. वाटर क्या होगा प्लांट्स के अंदर, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, स्टेम के थ्रू मूव करते हुए एट लास्ट कहाँ पर पहुंच जाएगा, लीव्स में. तो ये कैसे आ रहा है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके. थर्ड है सनलाइट, डायरेक्ट सन से मिलेगी. एंड फोर्थ है क्लोरोफिल, ये प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट मीन्स फोटोसिंथेसिस कौन से प्लेस पे हो रहा है. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट की लीफ के अंदर. अब लीफ के अंदर भी किस पर्टिकुलर प्लेस पे हो रहा है, इसलिए हम लीफ की स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं. देखो लीफ के अंदर टू लेयर्स हैं, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर. Upper layer it is called upper epidermis. Lower layer it is called lower epidermis. And it is covered by some extra layer that is called cuticle. देन अपर एंड लोअर लेयर के बिटवीन एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिस टिश्यू को बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू. मीजोफिल टिश्यू नेम क्यों दिया है? मीजो मीन्स मिडल में, फिल इट मीन्स लीफ के लिए वर्ड यूज करते हैं. लीफ के बीच में प्रेजेंट है सो मीजोफिल टिश्यू. इस मीजोफिल टिश्यू के अंदर भी टू टाइप के सेल्स होते हैं. एक होता है पैलिसेड टिश्यू और सेकेंड होता है स्पंजी टिश्यू. स्पंजी मतलब कुछ गैप्स होंगे सेल्स के बीच में. और इन पैलिसेड या स्पंजी टिश्यू के अंदर कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है. ये स्ट्रक्चर्स हैं क्लोरोप्लास्ट. इट मीन्स
लीफ के अंदर जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं क्लोरोप्लास्ट। उन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर्स को अगर हम एनलार्ज करके देखें तो उसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर है और ये राउंडेड ओवल शेप जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है इट विल बी डबल मेम्ब्रेन and this chloroplast consists some plate-like structures that are called grana। और सिंगल जो स्टॉक होगा उसे हम बोलते हैं ग्रेना। क्लियर? बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स के और उन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ग्रेना और एक सिंगल स्टॉक को बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम में भी एक सिंगल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। और थाइलेकॉइड्स में पिगमेंट प्रेजेंट होगा ग्रीन कलर का। दैट ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इट मीन्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मेनली किसमें हो रहा है? लीफ के भी मेसोफिल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल और क्लोरोप्लास्ट में भी एट लास्ट थाइलेकॉइड के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा क्लोरोफिल। वो रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्टोमेटा। देखो पहले भी हमने डिस्कस किया, इस स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर एंटर होगी एंड देन वो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेगी, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस। इस स्टोमेटा के अंदर बीन शेप गार्ड सेल्स, बीन शेप्ड सेल्स जो हैं उन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स और उसके अराउंड दूसरी हेल्पिंग सेल्स होंगी, सब्सिडरी सेल्स होंगी। गार्ड सेल्स के बीच में जो ये पोर्स प्रेजेंट है दैट इज स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर होगी और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो एक फंक्शन तो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एंटर होना एंड देन जो इसके अंदर ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी उसका रिलीज होना। इट मीन्स एक फंक्शन हो गया स्टोमेटा का एक्सचेंज ऑफ गैसेस and second function is transpiration। अर्ली मॉर्निंग के टाइम में लीफ पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, जो भी प्लांट का एक्सेस वाटर होगा वो इन पोर्स के थ्रू ही रिमूव होता है, दैट प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन। तो दो फंक्शन हो गए स्टोमेटा के, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेकेंड इज ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि कैसे स्टोमेटा ओपन होंगे और क्लोज होंगे। व्हेन वाटर कम्स इन गार्ड सेल, जैसे ही वाटर एंटर होगा रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होगा, स्टेम से मूव करता हुआ जैसे ही लीव्स में आएगा तो लीव्स की अपर सरफेस पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट है, लोअर पे भी। अपर पे ज्यादा होते हैं और लोअर पे कम होते हैं। तो उन सेल्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसकी गार्ड सेल में वाटर एंटर होगा। जैसे ही वाटर एंटर होगा तो ये गार्ड सेल क्या हो जाएंगी? स्वेल अप, फूल जाएंगी और फूलते ही ये स्टोमेटा क्या हो गए? ओपन। देन गैसेस का एक्सचेंज होगा। लेकिन जैसे ही वाटर डेफिशिएंट होगा, वाटर की कमी हो जाएगी, तभी क्या होंगे? ये अगेन गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे और श्रिंक होते ही बीच का जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा। इट मीन्स अब एंट्री नहीं हो सकती। तो मेन रोल स्टोमेटा के ओपनिंग के अंदर वाटर का है। वाटर एंटर हो रहा है गार्ड सेल्स में और गार्ड सेल स्वेल हो रही है एंड देन स्टोमेटा ओपन हो गए। अभी हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसके अंदर रॉ मटेरियल भी डिस्कस किए। 4 रॉ मटेरियल्स यूज हुए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
अगर इसमें से एक भी रॉ मटेरियल मिस हो जाए तो क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा या नहीं होगा? तो उसी के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट। तो इसके लिए हमें दो पोटेड प्लांट लेने। फर्स्ट थिंग, उन दोनों पोटेड प्लांट को हम 48 आवर्स के लिए यानी 2 या 3 दिन के लिए हम डार्क रूम में रख देंगे। डार्क रूम में रखने के बाद में जितना भी उसके अंदर प्लांट की लीफ के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज या स्टार्च होगा यानी फूड मटेरियल होगा वो एंड हो जाएगा, क्योंकि वो प्लांट्स यूज कर लेंगे। आपने सनलाइट में रखा नहीं, इट मीन्स अब उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, क्योंकि सनलाइट भी एक उसका नेसेसरी पार्ट है। तो अब 2 दिन के बाद जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो उसकी लीफ कैसी हो जाएंगी? डी स्टार्च, मतलब अब उसके अंदर स्टार्च या फूड मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। एंड देन उन प्लांट्स को हम कवर करेंगे एक गैस जार से। दोनों प्लांट्स को अलग अलग गैस जार में रखना है। एक गैस जार के अंदर हम कंटेनर के अंदर एक वॉच ग्लास के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे और दूसरे में ओनली क्या होगा? पोटेड प्लांट। दोनों ही गैस जार को हम वैसलीन से कवर्ड कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर उसके अंदर एंटर ना कर पाए। अब उसको काफी देर रखने के बाद में 6-7 आवर्स रखने के बाद में जब हम दोनों पॉटेड प्लांट्स को निकालेंगे तो उनकी लीव्स का आयोडीन टेस्ट करेंगे। देखो आयोडीन क्या क्या है? आयोडीन जब भी स्टार्च से रिएक्ट करती है तो उस पोर्शन का कलर, उस एरिया का कलर हो जाता है ब्लू या ब्लैक। और हमें पता है कि प्लांट्स में जो भी फूड स्टोर्ड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में ही होता है। तो अगर उस पर आयोडीन की ड्रॉप्स डालेंगे तो वो ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब दोनों जो पोटेड प्लांट्स हैं उनकी लीव्स को हमने चेक किया तो जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था उस प्लांट की लीव्स के अंदर आयोडीन टेस्ट करने पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। इट मीन्स उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं है। सेकेंड, जिसके अंदर आपने KOH नहीं रखा था उसकी लीव्स का जब टेस्ट किया गया तो उसके अंदर आयोडीन का टेस्ट करने पर ब्लू ब्लैक कलर आया। इट मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और स्टार्च की फॉर्म में फूड प्रिपेयर हुआ। बट पहले वाले में क्यों नहीं हुआ? बिकॉज उसके अंदर एयर से उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। एक तो आपने उसको गैस जार से कवर्ड कर दिया, वैसलीन से कवर्ड कर दिया, तो एयर तो एंटर नहीं हो रही। प्लस उस गैस जार में जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी वो भी किसने एब्जॉर्ब कर ली? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो इससे प्रूव होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। कर रहे हैं सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर लाइट प्रोवाइड ना करें तो क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा या नहीं? देखो इसके लिए हमें एक प्लांट को 48 आवर्स के लिए यानी 2-3 डेज के लिए डार्क रूम में रखना है। तो डार्क रूम में रखने से उन प्लांट्स के अंदर जो ऑलरेडी स्टार्च प्रेजेंट है वो एंड हो जाएगा, यूज हो जाएगा। सो अब प्लांट कैसा हो गया? डी स्टार्च। देन उसके बाद में उस प्लांट को बाहर निकाल के सनलाइट में रखना है। लेकिन करना क्या है? किसी भी एक पर्टिकुलर लीफ को हम ब्लैक चार्ट पेपर से कवर कर देंगे। लीफ के अपर साइड भी ब्लैक चार्ट पेपर और लोअर साइड भी ब्लैक चार्ट पेपर, और उसको क्लिप से कवर कर देंगे। अब इसको 1 डे के लिए, 2 डेज के लिए सनलाइट में रखेंगे। देन उसके बाद में इस लीफ को प्लग करके तोड़ के इसको चेक करना है। क्या करेंगे? इस लीफ के अंदर जो ब्लैक पेपर से कवर्ड पार्ट था उसको भी रिमूव कर देंगे, ब्लैक पेपर को, चार्ट पेपर को। अब क्या करना है? हमें यूज करना है आयोडीन। आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स हम इस पोर्शन में जिसमें ब्लैक चार्ट कवर था उसमें भी डाल के देखेंगे, प्लस जो रिमेनिंग पार्ट, अनकवर्ड पार्ट था उस पर भी डाल के देखेंगे। जैसे ही हम कवर्ड पार्ट के ऊपर आयोडीन की ड्रॉप्स डालते हैं तो उस केस में इसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होता, जबकि जो अनकवर्ड पार्ट है उसके ऊपर आयोडीन ड्रॉप डालने से ब्लू या ब्लैक कलर अपीयर हो जाता है। तो इससे
प्रूव होता है कि जो पार्ट सनलाइट के अंदर, पहले वाला सारा जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा पहले का बना हुआ, वो तो कंज्यूम कर दिया हमने 2-3 दिन उसको डार्क रूम में रखे, देन उसके बाद में न्यू फ्रेश टाइप से प्रोसेस स्टार्ट किया, तो जो डायरेक्ट सनलाइट में था तो उसमें सारा प्रोसेस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, तो उसमें क्या प्रेजेंट था, स्टार्च। तो इसलिए आयोडीन की प्रेजेंस में उसने कलर शो किया ब्लू या ब्लैक। बट इसके अंदर क्या हुआ, कवर्ड करने की वजह से, ब्लैक पेपर कवर्ड होने की वजह से इसमें सनलाइट एंटर नहीं हुई और फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ, तो इसमें स्टार्च भी नहीं बना होगा, तो वो आयोडीन की प्रेजेंस में कलर शो नहीं करेगा। तो इट मीन्स प्रूव हो गया कि सनलाइट भी फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट के बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या क्लोरोफिल भी नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो इसके लिए हम एक ऐसा प्लांट लेंगे दैट्स कंटेनिंग वेरीगेटेड लीफ। जनरली ये वेरीगेटेड लीफ होती है मनी प्लांट के अंदर। इस वेरीगेटेड का मीनिंग क्या है, इट कंटेन डिफरेंट कलर्ड पैचेस। इट मीन्स कुछ ग्रीन कलर के पैचेस भी होंगे, कुछ व्हाइट या रेड कलर के होंगे। ग्रीन कलर के पैचेस का कलर, ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से है, और अदर कलर के जो पैचेस हैं उसका रीजन है अदर टाइप के पिगमेंट्स। अब इस प्लांट को आपने 48 आवर्स के लिए डार्क रूम में रखना है। क्या होगा उससे, जो इसके अंदर ऑलरेडी स्टार्च प्रेजेंट है वो कंज्यूम हो जाएगा। इट मीन्स डी स्टार्चिंग हो गई। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी स्टार्चिंग। डी मतलब आपने डिलीट कर दिया, और स्टार्चिंग इट मीन्स जो पहले का स्टार्च प्रेजेंट था। नाउ इस प्लांट को आपने अब 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रखना है। देन आपने क्या करना है, जिस भी लीफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है उस लीफ को वहां से प्लग कर लोगे, तोड़ लोगे। देन उस लीफ पे आपने आयोडीन टेस्ट करना है। ठीक है, सनलाइट में रखा हुआ है, देन आपने आयोडीन टेस्ट करना है। अब ग्रीन कलर के पैचेस पे आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो ये क्या शो करेंगे, ब्लू एंड ब्लैक कलर। इट मीन्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। और अगर आप अदर कलर के पैचेस पे भी आयोडीन टेस्ट करोगे तो उनके अंदर भी कौन सा कलर आएगा, ब्लू ब्लैक, बिकॉज क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। बिकॉज ग्रीन कलर के पिगमेंट ने जो स्टार्च बनाया होगा वही पूरी होल लीफ के अंदर यूज हो रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इस लीफ को बॉइल्ड वाटर में डालना है। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर हमने इसे बॉइलिंग वाटर के अंदर डालना है, जिससे क्या होगा, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो डेड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बॉइलिंग वाटर से निकाल के इसको हमें डालना है अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल में डालते ही क्या होगा, अल्कोहल ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देता है, मींस उसको रिमूव कर देगा, लेकिन अदर पिगमेंट प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। तो अल्कोहल क्लोरोफिल को रिमूव कर रहा है। देन उसके बाद में इसको नॉर्मल वाटर से वॉश करके इस लीफ के ऊपर अगेन करना है आयोडीन टेस्ट। अब हम क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट पहले ग्रीन कलर के पैचेस पे करेंगे। तो जैसे ही ग्रीन कलर के पैचेस पे हम आयोडीन टेस्ट करेंगे, अब वहां पर शो नहीं हो रहा है ब्लू ब्लैक कलर, लीफ का कलर हो जाएगा इन पैचेस का ब्राउन कलर का। इट मींस अब उसमें स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं है, सारा स्टार्च रिमूव हो गया है, प्लस क्लोरोफिल भी रिमूव हो गया है। साथ में हम जो अदर कलर के पैचेस हैं उनका भी जब टेस्ट करेंगे तो उनका कलर भी कैसा हो जाएगा, ब्राउन। इट मीन्स क्लोरोफिल ही थे जो स्टार्च प्रिपेयर करके लाए थे, अदर पैचेस में भी वही यूज हो रहा था। तो इस एक्टिविटी से प्रूव होता है क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल डिस्कस करने के बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये 2 स्टेप्स में कंडक्ट होती है। फर्स्ट वन इज लाइट फेज and second is dark phase. नेम से क्लियर है, लाइट फेज इट मींस लाइट की प्रेजेंस में होगी, और ये लीफ के ग्रेना पोर्शन जहां पर थाइलेकॉइड्स और एटलास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और डार्क फेज होती है थाइलेकॉइड्स के पास में जो प्लाज्म साइटोप्लाज्म टाइप जो स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा,
उसके अंदर कंडक्ट होती है। होगा क्या, पहले ग्रेना के अंदर जो प्रेजेंट क्लोरोफिल होगा वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो लीफ के अंदर प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। H+ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन की भी फॉर्मेशन होगी। जैसे ही ऑक्सीजन फॉर्म होगी तो वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग क्या होगा, जो H+ और इलेक्ट्रॉन है ये एब्जॉर्ब होंगे किसके थ्रू, लीफ के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो काम करते हैं कैरियर का, मतलब एक सब्सटेंस को उठा के कहीं और लेके जा रहा है, तो वो कैरियर्स हैं NADP और ADP। इट्स फुल फॉर्म इज निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कैरियर का काम कर रहे हैं। और ADP इट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। H+ और इलेक्ट्रॉन का जैसे एब्जॉर्प्शन हुआ इनके थ्रू, ये कन्वर्ट हो जाते हैं NADP H2 प्लस ATP के अंदर, और ये कंबाइंड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइंड होंगे तो ये प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाता है डार्क फेज के अंदर, यानी स्ट्रोमा के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस एंजाइम का आपने नाम याद करना है तो कर सकते हैं, 6-राइबोलोज बाइफॉस्फेट। उसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म कर लेती है, C6H12O6। कार्बन के अंदर ऐड हो रहे हैं हाइड्रोजन, इट मीन्स कार्बन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये प्रोसेस है रिडक्शन, और ये प्रोसेस हो रहा है डार्क फेज के अंदर, और ये प्रोसेस हो रहा है लाइट फेज के अंदर। क्लियर। तो ये मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस की। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, आपकी शॉर्ट के अंदर मैकेनिज्म गिवन है, तो आप ये याद करना चाहें तो ये याद कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी याद कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है, आपको 3 स्टेप्स बताने हैं। 3 स्टेप्स क्या हैं, देखो फर्स्ट क्या हुआ, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जो लाइट एनर्जी थी उससे वाटर का मॉलिक्यूल टूट गया, यानी केमिकल रिएक्शन होने लगे। इट मींस कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है, केमिकल एनर्जी। तो सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तब कन्वर्जन हो रहा है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। एंड लास्ट थर्ड स्टेप है, दैट इज आई एम राइटिंग हियर, थर्ड स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लूकोज, और कार्बन डाइऑक्साइड का इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। क्लियर। तो ये आप पूरा होल प्रोसेस भी लर्न कर सकते हैं, और नॉर्मल जो एनसीईआरटी में गिवन है 3 स्टेप, फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सेकेंड थिंग लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी में बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड थर्ड इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Thank you and have a nice day.